तो हमें अलग लग ही नहीं रहा, तो लग रहा है जो परसों से ही यही टाइटल सॉरी। हाँ नहीं प्लीज नहीं, ये प्लीज कंटिन्यू। हाँ ये हाँ ठीक है। हाँ। ये कहानी ही की वजह से ये टाइटल है। कहानी इस तरह से है कि उसके सभी किरदार किसी न किसी वजह से एक परिस्थिति में अटक गए हैं। बात ना आगे बढ़ रही है, ना माने पीछे तो जा ही नहीं रही है, आगे भी नहीं जा रही है, और वक्त बीता चला जा रहा है और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि अब करें क्या। तो उस वजह से जो है अपने आप जो ये अब ये मुहावरा भी बहुत पुराना है, आसमान से गिरे खजूर में अटके, और उस मुहावरे में अपने आप में एक हंसी छुपी हुई है। तो वो खुद ब खुद अपने आप मुझे याद आ गया, और उस मुहावरे से ही फिर मैंने ये टाइटल लिया है। तो खजूर पे अटके वाकई उस मुहावरे से ही सीधा आया है, क्योंकि इस कहानी की परिस्थिति में बिल्कुल सटीक बैठता है। एक पारिवारिक कहानी है, एक फैमिली की कहानी है। इसमें 3 भाई हैं। जो मंझला भाई है वो बीमार पड़ जाता है बहुत ही गंभीर रूप से, और इसके जो दोनों भाई हैं, जो बड़े भाई और छोटे भाई, वो दोनों दूसरे शहर में रहते हैं। और ये दोनों भाई किस तरह अपने भाई के स्वास्थ्य का हाल चाल देखने पहुंचते हैं मुंबई सपरिवार अपने बच्चों के साथ, क्योंकि मामला थोड़ा संजीदा है। और मैंने छोटे भाई का रोल किया है, पावा साहब ने बड़े भाई का रोल किया है। इसमें इनकी बहन भी हैं, इन दोनों की पत्नियां हैं, दोनों के बच्चे हैं, और उनके दोस्त हैं। वो सारा फैमिली फैमिली मैटर है। तो ये फैमिली फिल्म है, और एक फैमिली का एक हिस्सा मैं हूँ। और सही परिस्थितियों पे बनी है ये कहानी, लेकिन बहुत ही हास्यास्पद है। विषय भले ही संजीदा हो, इसके जो इवेंट्स हैं वो बहुत फ़नी हैं। नहीं बहुत मज़ा आया, बहुत फन था। और चैलेंजिंग मतलब जो भी नया काम होता है, नया रोल होता है, नई कैरेक्टर होता है, चैलेंजिंग तो होता ही है। तो बाकायदा सीरियसली हम लोग करते हैं। और जैसे कि पाठक साहब ने बताया, हम लोग सब परिवार का हिस्सा हैं और एक परिवार की कहानी है। तो मैं बस ये कहूँगा कि स्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग थी, इसलिए सब लोग जुड़े। और जिस उम्मीद से जुड़े थे कि भाई काम करने में मज़ा आएगा, वो भी बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने 27-28 दिन में फ़िल्म शूट की। अब ये है कि फ़िल्म बन के तैयार है, हम लोगों ने तो पूरी मेहनत की है। अब तो ये है कि हम बस यही उम्मीद रखते हैं कि लोग देखें और वो बताएं कि भाई उनको कितना मज़ा आया कि नहीं आया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, हमें तो पूरी उम्मीद है। देखेंगे तो एक बार वो दोबारा ज़रूर देखेंगे। चैलेंज मैं इन लोगों की तरफ से अगर मैं कहूँ तो चैलेंज इन लोगों के लिए ये एक ख़ास बात है इन लोगों में कि ये बस आते हैं और अपना काम कर देते हैं। इनके दिमाग में ये नहीं आता कि अरे हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मैंने बहुत झामा नहीं बनाते हैं। लेकिन मुश्किल ये था कि ये स्क्रिप्ट जो है उस इस नोट पे है कि उसका सुर थोड़ा ऊंचा है, इन द सेंस कि जहाँ पे वो अगर ज़्यादा कर लिया तो फूहड़ दिखेगा, और अगर कम किया तो स्क्रिप्ट को मदद नहीं मिलेगी, कहानी कमज़ोर पड़ जाएगी। क्योंकि सारे किरदार जो हैं वो एक अजीब सी सिचुएशन फंस गए हैं और थोड़े एक्साइटेड लेवल पे हैं, नॉर्मल से ज़्यादा। वो फिल्म की मांग थी कि वो जो परफॉर्मेंस का सुर है वो थोड़ा ऊंचा सा हो, मतलब एकदम नॉर्मल जो परफॉर्मेंसेस होते हैं उस तरह से ना हो, एकदम ये नेचुरल परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं। और जिस जिस सुर पे करना था उससे अगर ऊपर करते तो फूहड़ और गंदा दिखता वो। लेकिन इन सभी ने उस लाइन को बहुत अच्छे से पकड़ कर रखा। और इसमें एक और बात है कि हम लोग ढूंढ भी रहे थे शूटिंग के दौरान। बहुत कम एक्टर ऐसे होते हैं जो 100 लोगों के सामने कुछ कोशिश करते हैं, नहीं ये कि भाई कुछ करके देखा और ठीक नहीं हुआ। तो मनोज जी ने, विनय ने, सीमा जी ने, डॉली, इनफैक्ट ऑल ऑफ देम, हर सीन में जो है कि नहीं 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 थोड़ा और ऊंचा करके देखें, थोड़ा कम करके देखें। तो उस एक्सपेरिमेंट में 2-3 कुछ इस तरीके से उन्होंने किया
जो कभी कभी बहुत लाउड है या कभी सिर्फ ढूंढने के चक्कर में। बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो 100 लोगों की यूनिट के सामने ऐसा कुछ करने की हिम्मत रखते हैं कि जो डायरेक्टर ये कहे कि नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, वो 2-3 बार करना पड़े। जो ये लोग उस बात को समझते हैं कि भाई ये हम एक सुर ढूंढ रहे हैं इसलिए किया जा रहा है, इसमें एक्टर बुरा या अच्छा साबित नहीं हो रहा है। तो वो समझ ज़्यादा लोगों में नहीं होती है सेट पे, ख़ास करके जब इतने सारे लोग आसपास होते हैं। तो वो डेफिनेटली इन लोगों ने बहुत खूबसूरती से बात को निभाया। हाँ, रोज़ाना की जो ज़िंदगी है उसी में से है। मेरे घर में कुछ हादसे हुए हैं, मेरे कुछ 3-4 दोस्त हैं जिनके घरों में ये हादसे हुए हैं, पड़ोसी में 4-5 बार पिछले 17 साल से मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वहाँ 2-3 बार चीज़ें घटी है। तो उसी में से जो है धीरे धीरे कुछ ना कुछ अंदर पकने लगता है। एक बार देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, तो अचानक उसमें से एक कहानी मिल गई, तो वो कहानी लिख डाली और क्या। वो कास्टिंग का बड़ा सीधा एक प्रोसेस है। वो 3-4 महीने का लंबा एक, जिसको प्री प्रोडक्शन कहा जाता है, जिसमें आपके दिमाग में एक मोटा मोटी आइडिया होता है कि आपको किरदार किस किस्म का चाहिए। और फिर अब आप ये कहें कि वो इमेज के मारे हों या कोई और वजह हो, लेकिन जो भी है फिर अमुक जो हैं चेहरे आपके सामने घूमने लगते हैं और फिर उसमें से फिर आप अपनी एक कास्ट तैयार करते हैं। देखिए, परिस्थिति सिचुएशंस ही फिल्म की कुछ ऐसी है कि सारे किरदार एक ऐसे मुकाम पे पहुंचते हैं एक वक्त के बाद जिनको झुंझलाहट होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है। और चूँकि सही ज़िंदगी की घटनाओं पर आधारित है, रियलिज़म इसमें ज़्यादा है, और हम सब अगर खुश होते हैं तो दुखी भी होते होंगे, झुंझलाहट भी होती होगी, अगर उन्माद होता है तो परेशानी भी होती होगी। तो ये सबके जीवन में ऐसा होता है कि हमने सोचा कुछ और था, वो कुछ और गया, जा रहे थे कुछ और सोच के, और फिर वहाँ पहुँच के कुछ और ही निकल गया। अभी हमने टिकट रिजर्वेशन कराई थी कि वहाँ जाएंगे, स्टेशन पे पहुँचे तो बोले नहीं कैंसिल करा दो, कैंसिल कराए तो बोले कि नहीं 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 चले जाओ, ऐसा हो गया। फिर वापस जाने लगे, उधर लैंड किए तो बोले कह रहे वापस आ जाओ। तो मतलब इस तरह की चीज़ें कभी कभी होती हैं इंसान के जीवन में। और जब ऐसा हम कर रहे थे, फिल्म में कर रहे थे, तो हमें याद आ रहा है कि भाई एक उस समय भी तो हुआ था जब हम कॉलेज में थे, एक बार वो जो रिजर्वेशन कैंसिल कराना पड़ा, फिर जाना पड़ा, फिर तो है सच्ची घटनाओं पर आधारित है, इसलिए आम लोगों को बहुत एसोसिएशन मिलेगा इस फिल्म को देखते हुए। नहीं नहीं, वो तो ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल अलग हूँ। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ये ज़रूर कहूँगा कि मैं उसको बहुत जल्दी से पकड़ पाया इस वजह से, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ये घर का सबसे बड़ा भाई है, तो मैं भी घर में सबसे बड़ा हूँ। मैं ये वैसा नहीं हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को समझ सकता था, क्योंकि होता क्या है, जो बड़ा होता है उसके ऊपर बहुत जल्दी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। छोटे छोटे से ही कहना शुरू कर देते हैं, अरे भाई तुम तो बड़े हो, तुम ऐसा करोगे, तो खामा उसको बहुत छोटी उम्र से बड़ा बना देते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों के अंदर वो फिर क्या है, एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है बड़े ही रह जाने की। जहाँ होता है कि बड़प्पन नहीं भी दिखाना, वहाँ पे भी वो सुनो इधर आओ, ये ठीक नहीं हो रहा है ना। तो मुझे वो समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पता था कि कैसे, क्योंकि वो बड़ा ही रिप्रेजेंट करेगा, बड़ा ही सबके पास जाएगा, बड़े से सलाह लेंगे, और फिर बड़े को आदत इतनी पड़ जाती है कि कोई ले ना ले उसको सलाह देने की आदत पड़ जाती है। तो इसलिए तो ऐसे ही हम लोग ताना बाना बुनते हैं, जो भी कैरेक्टर पकड़ते हैं, कुछ अपने पास होता है, कुछ आसपास होता है, कुछ दुनिया में देखते हैं, कुछ ऐसे इधर से ऐसे सब इकट्ठा करके कुछ जोड़ जाड़ के एक नया किरदार बनाते हैं। तो बड़ा मज़ा आया इस पूरे प्रोसेस में। कास्ट बड़ी थी, उसमें एक आनंद ये भी था कि बहुत सारे लोग सेट पे रहते थे, तो एक पिकनिक नुमा माहौल रहता था, और सभी एक दूसरे को सालों से जानते हैं, सब एक दूसरे के दोस्त हैं इस कास्ट में, और काफ़ी लोगों ने बहुत सारा काम
सदियों से किया हुआ है। मैंने कुछ 25-30 साल से लोग एक दूसरे को जान रहे हैं इस कास्ट में ज़्यादातर। तो वो एक दोस्ती का माहौल अलग था वहाँ पे। उसके अलावा जब एज ए डायरेक्टर मेरे लिए होता था कि जब ये 10-12 एक्टर एक साथ जब सेट पे इकट्ठा हो जाते थे, उन दिनों मुझे ज़रूर ऐसा लगता था कि अब मैं अगली कहानी लिखूंगा जिसमें एक ही किरदार होगा। बट हाँ, मज़ेदार था मामला। इनका तो सब लोग आप बैठे हुए हैं, हम तो फिल्म दिन में अपना शेड्यूल होता है हाथ में, वो 4 सीन करने हैं, जबकि मुश्किल होता है 3-4 सीन फिल्म में दिन में। इतना काम नहीं किया जाना चाहिए। नहीं किया है तो अरे भुला दिया तुमने, मैं कोई अच्छी बात कहने जा रहा था। तो हाँ, तो ये लोग हम अपने काम में लगे हुए हैं। ये पता चला इनका वहाँ मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, डब्बे में से कुछ आ रहा है, कहीं से जूस आ रहा है। तो बीच बीच में जो है मैं खास, मुझे लगता था जैसे मैं रह गया, तो मैं खास चले जाता था वहाँ की, भाई मैं भी बैठ जाऊँ 2 मिनट। मेरी बड़ी इच्छा रहती थी कि मैं इन लोगों के बीच बैठूँ, समय बिताऊँ, क्योंकि आप सुन रहे हैं, अरे आप अपने लगे में, अरे कैमरा लगाओ, लाइट करो, कितना बजाओ, उसको बुलाओ, और उधर सुनाई भी दे रहा है सब कोने में कुर्सी पे, हा ओ ये चल रहा है। तो या इट वाज नाइस, अच्छा था माहौल। भाई देखो भाई, हम तीनों एक ही सेट पे थे। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारा अनुभव उनसे अलग था, क्योंकि नहीं, पावा साहब के फैन से जो आवाज़ें आती थी हमारा भी अच्छा ही था। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पारिवारिक फिल्म है, क्योंकि जो एंसेम्बल क्रिएट किया हर साहब ने, वो खुद में एक परिवार बन गया था। हम तो कई बार घर से खाना लेकर आते थे और टेबल लगा के एक दूसरे का टिफ़िन शेयर करके पॉटलक डिनर या पॉटलक लंच होता था। तो माहौल हम सबके लिए एक समान ही था, बहुत ही सुखद, बहुत ही आनंददायी और बहुत ही पारिवारिक। भाई उसमें कुछ ख़राबी तो नहीं है ना? जिसको जितना पचता है उतना ही करेगा, ठीक है। एक ही बार में 4 कर लूँ, हो सकता है उतना करने का हुनर नहीं हो, टैलेंट नहीं हो, मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ। हाँ, तो मतलब जो मेरे पास आता है उसी में से एक तो चुनना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि जो आए मैं वही कर लूँ, तो फिर मतलब मेरे मन मुताबिक भी होना चाहिए। तो ऐसा है, उसमें कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र मेरा नहीं है। मेरा यही है कि जो आ रहा है उसी में से अच्छा साफ सुथरा शर्ट देख के पहन लो, तो लोग कहेंगे अच्छा शर्ट पहना है इसने। देखो यार, मैं किरदार देख के तो फिल्में करता ही नहीं। मुझे कहानी पसंद आनी चाहिए, और उस कहानी पे आधारित जो स्क्रिप्ट लिखा गया है, जो पटकथा संवाद है, जो स्क्रीन प्ले डायलॉग है, वो अगर सटीक है, बढ़िया है, ईमानदार है, तो उस फिल्म का कोई भी किरदार कमज़ोर नहीं होता है। तो मैं किरदार को देख के नहीं कि भाई इसमें ना मैं खोज रहा हूँ कोई डकैत का रोल मुझे दे दे क्योंकि कच्चे धागे देखने के बाद मुझे भी लाखन सिंह बनना था, तो मैं आजकल डकैत का रोल खोज रहा हूँ। अगर आप लोगों में से किसी के पास एक खाली डकैत बैठा है तो कृपया उसे हमारे घर भेज दें, मुझे बड़ी चाव है। ऐसा नहीं है, कहानी के तहत किरदार है, किरदार के तहत कहानी नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग काम है, उसकी अपनी अलग दुनिया है, इसकी अपनी अलग दुनिया। तो वो उस बात के कोई मायने ही नहीं कि कौन सा मुश्किल है और कौन सा आसान है। ये हो सकता है कि कई बार कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो डायरेक्टर अच्छे हैं, और तो वो अपने 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 ऊपर है। जैसे मैं एक्टर हूँ, एक्टिंग करता ही हूँ, मुझे ये लगा नहीं कि वो बहुत मुश्किल काम करता हूँ, क्योंकि मैं अपने मर्ज़ी का करता हूँ, अपने मन का करता हूँ, मुझे करने में मज़ा आता है, तो मुझे वो कोई मुश्किल लगा नहीं। ये मेरे लिए नया था। शुरू होने से पहले ठीक है, घबराहट होती है, कुछ एक एंग्जाइटी रहती है, क्योंकि आपको नया करने जा रहे हैं। लेकिन जब करना शुरू किया तब समझ में आया कि ठीक है, ये अलग दुनिया है, और इसके पीछे मैं पहले से साल भर से होमवर्क करके भी आया था। साल भर पहले से आपने, क्योंकि अगर आप सेट पर जाएंगे, 100 लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप उसकी तैयारी करके आते हैं। साल भर पहले से मैंने हर सीन का शॉर्ट ब्रेक डाउन कैसे लेना है, कैसे, वो बात अलग है कि वहाँ जाके चीज़ें बदलती रहती हैं, वो बात दूसरी है। तो थोड़ा होमवर्क कर लेना ठीक रहता है, तो वो मैंने काम कर लिया था। तो और मेरे साथ आप लोग इस तरह के जोड़ लेते हैं जो अपना काम जानते हैं, जिनको इतना आपको उनको नहीं संभालना है, आप सिर्फ अपना काम देख लें, उतना काफ़ी है।
तो ये एक अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, उसकी अपनी दिक्कतें हैं, या उसके अपने अच्छी चीज़ें हैं, इसकी अपनी दिक्कतें हैं, इसकी अपनी चीज़ें हैं, अलग दुनिया है। हाँ, फिर से पूछिए। प्रेशर कोई नहीं है, प्रेशर उस तरह का नहीं है कि आए अब फिल्म का क्या होगा, फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, फिल्म चलेगी नहीं चलेगी वो हम लोगों के हाथ में है नहीं। जो हाथ में है नहीं उस पर बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उससे फ़ायदा भी नहीं है। आप सिर्फ एक उम्मीद रखते हैं कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी। हम लोगों ने ईमानदारी से और मेहनत से और शिद्दत से एक अच्छी फ़िल्म बनाने की कोशिश की है, क्योंकि फ़िल्म तो कोई यूँ तो बनाता नहीं ना, कोई ये नहीं कहता कि चलो आओ मिल बांट के जो है 5 करोड़ रुपया हवा में उड़ा दें, बड़ा मज़ा आएगा। ऐसे तो कोई फ़िल्म बनाता नहीं। हर आदमी अच्छी फ़िल्म बनाने के लिए निकलता है, या ऐसी फ़िल्म बनाने के लिए निकलता है जो लोगों को पसंद आए। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की है। अगर आपने अपनी कोशिश ईमानदारी से पूरी की है तो उसके बाद फिर आपको इतनी बाकी चीज़ों की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि वो तो अब ऑडियंस के सामने जाएगा, फिर ऑडियंस आपको उसके बारे में बताएंगी कि उनको क्या लगा क्या नहीं लगा। हमारा अब तक हमारा जो काम था वो हमने सही किया है, उससे मैं बिल्कुल खुश हूँ। मेरे एक्टरों ने जो काम किया उससे मैं खुश हूँ। मेरे प्रोड्यूसर्स ने जो मुझे साथ दिया उससे मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली जो फिल्म बन के निकली है मैं उससे खुश हूँ। उस पर विवाद हो सकते हैं, वो सारी बातें दूसरी हैं, क्योंकि आप मेरी बात हो रही है तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ। अब इसके आगे क्या होगा वो तो जो आगे होगा देखा जाएगा। आप जाहिर है कि आप चाहेंगे कि चीज़ें इससे और बेहतर हों, अब तक जितना चल रहा है उससे बेहतर हो, वो वक्त बताएगा। लास्ट में तो यही एक बात किया कि पिक्चर को देखो देखो देखो। नियरेस्ट पीवीआर पे, खजूर पे अटके। खजूर पे अटके। अपने पूरे परिवार, कॉलोनी, शहर, पड़ोस और उनके रिश्तेदारों के साथ ज़रूर